इस बार विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विगत 6 वर्षों से लगातार इस नीति पे अमल कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन की पूरी अवधारणा को उन्होंने बदलने का काम किया है। इसके पहले स्वतंत्रता के बाद से हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल ये बताया गया कि सबसे बड़े प्रदेश में पर्यटन का केवल एक ही केंद्र है। जितने विदेशी मेहमान आते थे सबको वहीं ले जाया जाता था। वही माना जाता था कि यही उत्तर प्रदेश की पहचान से जुड़ा हुआ पर्यटन केंद्र है। जबकि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बड़ी संभावनाएं पहले भी रही हैं और आज भी हम देखते हैं कि बहुत ही समृद्धशाली प्रदेश है पर्यटन की दृष्टि से। और इसमें केवल ऐतिहासिक स्थल ही नहीं बल्कि धार्मिक स्थल भी हैं, आध्यात्मिक स्थल भी हैं जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या पूरे दुनिया में आकर्षण का केंद्र है। इसके प्रति लोगों की आस्था है। सारनाथ है, कुशीनगर है, दुनिया के दर्जनों देशों की यहाँ से भी आस्था जुड़ी हुई है। भारत में भी ये सब स्थान प्रसिद्ध हैं। अनेक पर्यटन की दृष्टि से प्राकृतिक स्थल हैं और ये सब मिला के जो पर्यटन का जो स्वरूप देश में उभरना चाहिए था, प्रदेश में उभरना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये मोदी जी ने केंद्र में जब से सत्ता संभाली तो पर्यटन को प्रोत्साहन देने का कार्य किया। योगी आदित्यनाथ ने 6 वर्ष पहले ही पूरी की पूरी एक पर्यटन की नीति बनाई और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि पर्यटन केवल उसका सामान्य महत्व नहीं है बल्कि समग्र विकास में पर्यटन और तीर्थाटन भी शामिल हैं और इनसे आर्थिक और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार का सृजन होता है। आज हम देखते हैं कि इस नीति पे जो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट है तो जितने भी हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, तीर्थाटन स्थल हैं, उन पे सब में वहाँ पे कनेक्टिविटी का विस्तार किया गया, सोलर लाइटें लगाई गई, अन्य व्यवस्थाओं की जो ढांचागत सुविधाएं थी उनकी व्यवस्था की गई। और बहुत बड़ी बात जो कनेक्टिविटी की है, चाहे रोड की हो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, वो जोड़ा गया उससे उन स्थलों को। आज 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और 12 पे निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। काशी विश्वनाथ भव्य धाम बना है और केवल सावन के महीने में योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया कि केवल सावन के महीने में यहाँ पर 2 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री आए। ये जो भव्य स्थल बना है इसको देखने के लिए, यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो इसी से प्रमाणित होता है कि ये जो तीर्थ स्थल हैं केवल ये आस्था के ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और पर्यटन और इन सब से जुड़े हुए भी स्थल हैं। इनका भी विकास करना अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जैसा होता है। अयोध्या के बारे में जो मंदिर निर्माण चल रहा है उसके बारे में तो ये आकलन कर रहे हैं लोग कि कितने अधिक संख्या में यहाँ पे पर्यटन के लिए और तीर्थयात्री पहुँचेंगे। उनके कारण तो नृपेंद्र मिश्रा ने यहाँ तक कहा कि इसको एक एनसीआर की तर्ज पे विकसित करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि दुनिया की भव्यतम नगरियों में अयोध्या शामिल होगा और हजारों करोड़ की योजनाओं का संचालन वहाँ चल रहा है। योगी आदित्यनाथ स्वयं उनका निरीक्षण करते हैं, उनके निगरानी करते हैं और अयोध्या का विकास हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इच्छा शक्ति हो, पहले जिन विषयों को सांप्रदायिक माना जाता था उन स्थलों का विकास करने में हमारी सेकुलर सरकारों को संकोच होता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दिखाया कि ये केवल आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि इससे किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को भी समृद्ध किया जा सकता है, किस प्रकार से प्रदेश का और देश का गौरव बढ़ाया जा सकता है, ये उन्होंने दिखाने का भी काम किया है और इसको प्रमाणित भी किया है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन की दृष्टि से उल्लेखनीय प्रगति हुई है 6 वर्षों में,
कीर्तिमान बना है तीर्थयात्रियों के आने का, पर्यटन को आने का इन स्थलों पर। और एक प्रकार से पूरा का पूरा तीर्थाटन और पर्यटन ने माहौल बदलने का काम किया है। जितने हमारे यहाँ निवेशक हैं, जितने विदेशी अतिथि दौरान आए हैं G20 से लेकर अन्य कार्यक्रमों में, वो सब इन्हीं तीर्थ स्थलों को देखने भी गए। और इससे ये जो उत्तर प्रदेश का जो गौरव है वो दुनिया में निखर के सामने आया है।